बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपने पिछले 4 वीडियोस के अंदर अखलात का इंट्रोडक्शन और फिर 3 अखलात दम, बलगम और सफ़रा के बारे में डिटेल में स्टडी की है। हम जानते हैं कि अखलात 4 होते हैं और सबसे आखिरी जो खिल्त है तो वो खिल्त सौदा है। आज के इस वीडियो में हम खिल्त सौदा के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो खिल्त सौदा का मिजाज जो होता है तो वो बारिद याबिस होता है, यानी ये ठंडा और खुश्क होता है। ये बारिद याबिस होता है, सभी का इस बारे में इत्तेफाक है। इसकी जो अक़साम होती हैं तो वो फिर से दीगर अखलात की तरह ही होती हैं कि ये या तो तबई होगा या फिर ये गैर तबई होगा। तो तबई जो सौदा होता है तो वो ऐसा होता है कि जो साले खून के साथ में शामिल होता है। ये खून साले के साथ में मिला हुआ होता है और इसके ज़रिए से कुछ मखसूस आज़ा का तग़ज़िया होता है, कुछ मखसूस आज़ा को ये न्यूट्रिएंट्स फराहम करता है, जैसे बाल है, आसाब है, हड्डी वगैरह है। अब आइए गैर तबई सौदा के बारे में बात करते हैं। तो गैर तबई सौदा असल में वो सौदा होता है कि जो किसी भी खिल्त के एहतिराक से पैदा होता है। तो सौदा ये जो लफ्ज़ बना है तो ये अस्वद से बना है, यानी काले से बना है। और हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम जला देते हैं तो वो जलने के बाद में काली हो जाती है। तो किसी भी खिल्त के अंदर जब एहतिराक पैदा हो जाता है तो उसकी रंग तब्दील हो उसकी रंगत जो होती है तो वो तब्दील हो जाती है और वो काले रंग की हो जाती है और इसीलिए उसको सौदा का नाम दिया जाता है। लेकिन ये असल में सौदा नहीं होता, बल्कि किसी भी खिल्त के अंदर एहतिराक हो जाता है और वो काले रंग का हो जाता है, इसीलिए उसको सौदा कहते हैं। तो इस बिना पर यहाँ तक कि अगर सौदा के अंदर भी एहतिराक पैदा हो जाए तो उसके मुताबिक भी इसकी एक किस्म हो जाती है। तो इस एतबार से गैर तबई सौदा की 4 किस्में होती हैं और वो चारों किस्में बहुत आसान हैं। पहली इसकी किस्म है सौदाए दमवी, यानी दम के अंदर एहतिराक से जो पैदा होता है। सौदाए सफरावी, इसको मिर्रा सौदा भी कहते हैं। सौदाए बलगमी और सौदाए सौदावी, ये 4 इसकी गैर तबई अक़साम हैं। अब इसकी एक ख़ासियत ये होती है कि ये किसी भी उज़्व का तग़ज़िया नहीं करता, ये बदन के अंदर किसी भी काम का नहीं होता, बल्कि ये बाइस फ़साद होता है। ये बदन के अंदर बिगाड़ पैदा करता है, ये फ़साद पैदा करता है। अब इसके मुनाफे क्या हैं, इसके अफ़ाल क्या है, क्या इसके फंक्शंस है। तो इसका सबसे पहला जो फंक्शन होता है तो वो ये है कि ये खून को गलीज़ करता है, क्योंकि ये याबिस है, ये सूखा है, ये खुश्क है और खुश्की की वजह से खून को ये गलीज़ करता है, खून को ये गाढ़ा बनाता है। दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है वो है कि ये आज़ा को तग़ज़िया फराहम करता है, न्यूट्रिएंट फराहम करता है। तो जो आज़ा अपने आप में काले होते हैं जैसे कि बाल, तो उनको भी तग़ज़िया फराहम करता है। और अगर किसी उज़्व का कोई एक पार्ट काला है या फिर सियाह है तो उसको भी तग़ज़िया फराहम करता है। जैसे आँखों का जो तबका शफ़किया होता है, तो जो हमारी आँखों का बिल्कुल सामने का हिस्सा होता है वो काला होता है, तो उसको भी ये तग़ज़िया फराहम करता है। उसी के साथ जो सियाह जिल्द होती है, जिस जगह की जिल्द या फिर हमारी जो चमड़ी है वो काली होगी तो उसको भी सौदा ही तग़ज़िया फराहम करेगा। और इसी के साथ में तिल वगैरह जैसी जो चीज़ें होती हैं बदन पर, तो उनको तग़ज़िया फराहम करने का काम भी सौदा करता है। उसके बाद में कुछ ऐसे अमराज हैं कि जिनको सौदावी अमराज कहा जाता है, अमराज सौदाविया कहा जाता है। तो इनके अंदर 4 बड़े बड़ी जो बीमारियां हैं तो वो शामिल हैं। तो यरकान सौदावी है, जॉन्डिस की एक किस्म है। उसी के साथ में सौदावियत जिल्द है, यानी जिल्द का काला पड़ जाना। तो बदन में कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को कि एक मखसूस जगह की जो जिल्द है तो वो काली पड़ जाती है, तो उसको कहते हैं कि ये सौदावियत जिल्द है। तो वहाँ पर भी सौदा अपना काम कर रहा है। उसी के साथ साथ सलाए सौदाविया है। तो हमने खिल्त बलगम के अंदर ये बात देखी थी कि कुछ ऐसे सलात होते हैं कि जिनके अंदर बलगम की तरह का मादा पाया जाता है, लेकिन कुछ सलात ऐसी होती हैं, कुछ गांठें ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर काला मादा पाया जाता है, उनको कहा जाता है कि ये सलाए सौदाविया है। और सबसे आखिरी में सरतान सौदावी है, यानी ये कैंसर होता है कि जिसके अंदर सौदावी मादा काम करता है।
तो ये सौदा का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। आप लोग चाहें तो अखलात के बारे में डिटेल्ड स्टडी करने के लिए उसूल तिब या फिर कुल्लियात नफीसी इन किताबों को रेफ़र कर सकते हैं और अपने तौर पर बहुत डिटेल के अंदर इनकी स्टडी आप कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुए होंगे। आप लोगों को अखलाक के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि व्हाट्सएप पर हमने जो ग्रुप बनाया है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें और हमसे सवाल कर सकते हैं। हम आपसे ये भी गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों तक के ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि हम इस पर BOMS का सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि उसके अलावा भी और दीगर बहुत सारी चीज़ें हम इसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं। तो जिसके अंदर कुछ मोटिवेशनल वीडियोस हैं, कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं, हम डिसीज़ेस से रिलेटेड वीडियोस भी इसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक के इस चैनल को ज़रूर पहुँचाएँ। अगले वीडियो से इंशाअल्लाह हम उमूर तबय्या में से अगली चीज़ आज़ा को पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।